हेलो फ्रेंड्स, ये डोम का सीरीज चल रहा है। ये डोम का थर्ड ट्यूटोरियल है। पिछले वीडियो में मैंने डोम को जो है टारगेट करके बताया था। टारगेट मेथड, डॉक्यूमेंट ऑल, डॉक्यूमेंट लिंक्स, डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, एलिमेंट, टाइटल हेड, एंकर, डोमेन, जो भी हम लोग को टारगेट करना था वो टारगेट करके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने तीन ये मेथड पढ़ा था कि ये आईडी, क्लास और टैग नेम से हम कैसे टारगेट करेंगे। सिर्फ टारगेट करके उसको कंसोल में वैल्यू देखा था। लेकिन जो इस वीडियो में भी करेंगे, सिर्फ टारगेट ही नहीं करेंगे, उसको वैल्यू को गेट भी करेंगे। वहाँ पे वैल्यू को और एट्रीब्यूट को उसको देखेंगे भी। अगर आप चेंज करना चाहें तो उसको देखिए गेट भी करेंगे। गेट करने का मेथड ये है मेरा। गेट है कि HTML टैग को गेट करेंगे। जैसे कि HTML टैग्स का एट्रीब्यूट हो गया, जैसे क्लास, आईडी, LI जो भी है अपना, वो उसका इनर टैग्स को गेट कर सकते हैं। उसका इनर HTML को गेट कर सकते हैं। HTML जैसे कि मेरा जो भी HTML है उसका, जैसे कि HTML में ले लिए हैं हेडिंग टैग, तो वो हेडिंग टैग का मतलब आएगा। उसका हेडिंग टैग को हम बदल सकते हैं कुछ में भी। और टेक्स्ट में हो गया, उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो आएगा। उसका एट्रीब्यूट हम देख सकते हैं उसमें कितना सारा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, क्लास कितना है, आईडी कितना है, या ऑन क्लिक जो भी फंक्शन, टाइटल जो भी है, अल्ट जो भी एट्रीब्यूट है वो दिखेगा। इसमें से भी सारा लिखेगा एट्रीब्यूट। और सिंटेक्स इसका जो लिखने का तरीका है, ये लिखेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या तो क्लास नेम या तो टैग नेम, यहाँ तो होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका वैल्यू है वो देंगे, सिंगल कोट या डबल कोट से नाम होगा। इसका मेथड है डॉट, यहाँ पे गेट करना है तो यहाँ पे लिखना गेट मेथड नेम। यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, जो भी करेंगे, जो जो चीज़ को टारगेट करना है हमको, उसका टारगेट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम सेट ही देख लेते, गेट देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये मेरा पिछले वीडियो का ही ये लेआउट है। सेम सेम वही लेआउट है ये। ठीक है, वही लेआउट है। वही लेआउट में अभी देखेंगे हम। यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड किया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि वैल्यू को कैसे गेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हेडर में एक आईडी लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक क्लास भी लिए हुए हैं। इसको हम टारगेट करके देखते हैं, यहाँ पे गेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट अपना इक्वल टू लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे बताएं कि हम लोग सिंगल कोट्स के साथ लिखेंगे या तो डबल कोट्स के साथ। हेडर हम लोग को क्या करना है, ये मेथड का नाम होगा। यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स में यहाँ बताए थे मेथड क्या है। जैसे गेट का जो मेथड है अपना, ये इनर टेक्स्ट है, इनर HTML है, गेट एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट है। तो सिंटेक्स में हम लोग क्या लिखे थे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का यहाँ नाम लिखेंगे और उसका यहाँ मेथड का नाम लिखेंगे। मेथड का नाम मतलब इनमें से कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इनर टेक्स्ट ही देख लेते हैं उसका। ठीक है, तो ये मेथड का नाम हो गया। तो यहाँ पे हमको ये मेथड का नाम लिखना है। तो यहाँ पे डॉट होगा और ये यहाँ पे मेथड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनर टेक्स्ट इसका क्या दिखता है। अपने वहाँ पे जाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ये करते हैं इसको इंस्पेक्ट, कंसोल में जाते हैं। ये देखिए टेक्स्ट, ये मतलब हो गया कि हम वहाँ का वैल्यू को गेट कर लिए। जो टेक्स्ट है इनर टेक्स्ट, उसको हम यहाँ पे गेट कर लिए। ठीक है, इसी तरह से हम और भी कहीं का भी कोई भी आईडी हो, एक और आईडी देख लेते हैं अपना। यहाँ पे मान लेते हैं ये मेन्यू है। अगर यहाँ पे तो इनर कुछ है ही नहीं, मेन्यू में भी अगर इनर यहाँ देना चाहते हैं आप पी टैग, तो यहाँ दे दो, यहाँ देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम मेन्यू को टारगेट करते हैं, अपना इस पे आते हैं। ठीक है, ऑल्ट जेड दाबते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डबलिंग कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे इसमें आईडी बदल देते हैं, हम लोग मेन्यू दे देते हैं। तो देखिए इसका टेक्स्ट पूरा दिख रहा है। मेन्यू में क्या क्या है हम लोग का, मेन्यू में क्या था, होम था, अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट्स है, ये पूरा दिख रहा है। ठीक है,
कहीं का भी हम लोग ये पे टारगेट कर सकते हैं। मेन्यू में ये इसलिए नहीं आया, इसका जो है ये मेन्यू ये टेक्स्ट हमको दे रहा है, ठीक ना, ये वाला दे रहा है। इसके लिए हमको स्पेशल जैसे कि यहाँ पे कोई लेना पड़ेगा आईडी लेके अगर इसको टारगेट करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे देते हैं आईडी, देते इसको पी टेस्ट, कुछ भी नाम देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपना जो पी टेक्स है वो भी दिख रहा है, ठीक है। मेन्यू से ही वो उसका टारगेट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये है, पहले ये अपना दिखा ये टेक्स, ठीक है, उसके बाद ये अपना ये दिख रहा है। तो ये हम देखे यहाँ पे कि कैसे मतलब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी से उसका जो मेथड है, उसका मेथड से हम टैक्स को गेट किए। टैक्स को गेट करने के लिए ये मेथड है, ठीक है। अगर हम उसका और HTML को अगर गेट करना है तो वो कैसे करते हैं, देखते हैं HTML को गेट कैसे करते हैं, ठीक है। HTML को गेट करने के लिए हम लोग क्या मेथड लिखेंगे, .html है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पूरा उसका जो HTML में आ रहा, जो टेक्स्ट मेथड में आ रहा था पूरा मतलब टेक्स्ट ही सिर्फ दिखा रहा था। ये देखिए HTML भी दिखा रहा है साथ साथ, HTML का मतलब टैग नेम के साथ आ रहा है पी टैग, ये सही है, ठीक है। इसका भी हम HTML को देख सकते हैं, हेडर का HTML हम क्या लिख के रखे हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ मेथड का नाम हमको चेंज कर देना है, यहाँ पे कर देना है HTML, तो देखिए वो भी दिखेगा। इसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। देखिए वहाँ पे हेडर का HTML दिख रहा है, देखिए ये है H, ठीक है। ये तो हो गया अपना गेट मेथड। गेट मेथड में हम लोग अभी क्या क्या देखे हैं, इनर टेक्स्ट को देख लिए और इनर HTML को गेट कर दिए, ठीक है। इनर टेक्स्ट और इनर HTML को गेट कर दिए। और भी मेथड में क्या क्या है, उसका एट्रीब्यूट को देखना है हमको, ठीक है। ये बचा हुआ है, एट्रीब्यूट को देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसका एट्रीब्यूट को देखना है हमको। तो एट्रीब्यूट देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ये करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे मेन्यू में एट्रीब्यूट का मतलब हो गया उसका क्या क्या एट्रीब्यूट है, जैसे कि हेडर है तो हेडर का एट्रीब्यूट क्या क्या है, देखो यहाँ पे हेडर है, एट्रीब्यूट इसका क्या है, ये है ABC, एक क्लास लिख के रखे हैं, यही एट्रीब्यूट है इसका, तो ये दिखाएगा यहाँ पे ले लेते हैं, हेडर ही ले लेते हैं, हेडर। और यहाँ पे हम लोग मेथड का नाम कर देंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या कर देंगे हम लोग, गेट एट्रीब्यूट, ओके। यहाँ पे करते हैं, इसका एट्रीब्यूट चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके। देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हम लिखे एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये लिख दिए हेडर। हेडर के अंदर जो है उसका जो भी एट्रीब्यूट है वो ला के दो, लेकिन एट्रीब्यूट में जो हमको यहाँ पे क्या चाहिए वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट में से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्लास, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्लास लिखते हैं, देखते हैं क्लास दे रहा है, देखिए क्लास ABC है वहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ क्लास ABC है, दे रहा है। अगर और भी हम क्लास यहाँ बढ़ा दें, XYZ कर दें तो वो भी दे देगा, देखिए ये भी दे रहा है, ठीक है। आप किसी और चीज़ का अंदर देख लेते हैं, ये मेन्यू का अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर भी हम क्लास लिख देते हैं, एक मेन्यू क्लास लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, ये तो हो गया हेडर के अंदर का, ये देख लिए हम लोग। अब मेन्यू के अंदर का देख लेते हैं, ये देते हैं मेन्यू के अंदर हमको क्लास देखना है। देखिए अभी जो हम बनाए थे हम लोग नया क्लास दिखा रहा, चलो हमको क्लास नहीं देखना, मेन्यू के अंदर आईडी क्या है, आईडी मेन्यू हुई है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये अभी हम क्या क्या पढ़ लिए, हेडर के मतलब हमको जो पहला मेथड पढ़े इनर टेक्स्ट, मतलब आईडी से उसको सिलेक्ट किए और उसको टेक्स्ट को हम यहाँ पे गेट किए, ठीक है। फिर उसका जो आईडी से सिलेक्ट करके उसका HTML को यहाँ पे गेट किए, ठीक है।
आईडी से सिलेक्ट करके उसका फिर से यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट को तीसरा नंबर में एट्रीब्यूट को यहाँ पे हम लोग गेट किए कि क्या मतलब एट्रीब्यूट लगा हुआ, क्लास क्या है, आईडी क्या है, वो चेक किए। ठीक है, लास्ट एक मेथड हम लोग का अपना बचा हुआ है यहाँ पे, ये एट्रीब्यूट्स में मतलब जितना भी एट्रीब्यूट्स है टोटल दिखाएगा। ये चेक करते हैं इसमें क्या काम करता है। एट्रीब्यूट्स में देखें यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मतलब ये जितना भी एट्रीब्यूट्स है, ये मेन्यू के अंदर हम मेन्यू आईडी लिए हैं तो उसके अंदर जितना भी एट्रीब्यूट्स है ये सारा ले लेगा और ये एरे के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, एरे के रूप में दिखा रहा है तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एरे के रूप में जब भी दिखाए तो उसका स्पेसिफिक वैल्यू के, अगर स्पेसिफिक वैल्यू हम निकालना चाहें, अगर वो निकल जाता है तो सही मामले में वो एरे है, नहीं तो वो एरे नहीं है। तो जैसे कि हम इसको 2 नंबर ये देते हैं, 1 नंबर इंडेक्स अगर दिखाता है, ये दिखा रहा है तो ये एरे है। ठीक है, अगर सेकंड नंबर देखते हैं, अनडिफाइंड सेकंड नंबर यहाँ पे नहीं है, 0 देखते हैं, आईडी है 2 नंबर में, ये है अनडिफाइंड दिखा रहा है 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर दिखाएगा ये। ठीक है, ये दिखा रहा है तो ये एरे है। स्पेसिफिक वैल्यू को भी इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना चारों मेथड खत्म। यहाँ पे पहला हो गया इनर टेक्स्ट को, उसको देख लिए, इनर एचटीएमएल को देख लिए, और उसका एट्रीब्यूट्स, अगर सिंगल एट्रीब्यूट देखना है, स्पेशल एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट के बाद हमको उसमें लिखना पड़ता था कि कौन सा एट्रीब्यूट देखना है। लेकिन एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया, यहाँ पे एक हो गया एट्रीब्यूट्स मतलब टोटल एट्रीब्यूट्स देखना है, तो इसमें मतलब सिर्फ एट्रीब्यूट्स लिख देने के बाद ही वो मतलब दिखा देता है। और अगर इसमें से भी हमको स्पेशल देखना है एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग यहाँ पे ये मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू करके चेक कर सकते हैं। और नहीं तो ये वाला एट्रीब्यूट्स हम लोग सिंगल किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको नाम लिखना पड़ेगा। इसमें नाम नहीं लिखना पड़ता, ये डायरेक्ट दे रहा है। ठीक है, और अभी जो यहाँ देखे होंगे सब हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी से ही किए। आप यहाँ पे क्लास नेम या टैग नेम वो भी कर सकते हैं, हम लोग टैग नेम से भी कर सकते हैं यहाँ पे। या तो हम लोग देख लेते हैं एक हेडर का ही पहले वाला का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे आईडी से किए थे, तो यहाँ पे एक एबीसी नाम का भी क्लास था हम लोग का, उसको चेक कर लेते हैं। ये इनर टेक्स्ट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बता रहा है। ओके, यहाँ पे तो ये क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग खाली क्लास कर देंगे। यहाँ पे सी यहाँ पे लिखेंगे क्लास है, तो यहाँ प्रॉपर हम लोग को क्लास ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं।